नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सपना किचन काउंटर में। आज मैं आपके साथ कुंदरू की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे बनाने का एक खास पारंपरिक तरीका मुझे मेरे ससुर जी ने बताया था। मैंने जब पहली बार इस तरीके से कुंदरू बनाई तो इसका स्वाद सच में कमाल का लगा। इसलिए आज मैं वही आसान और आजमाया हुआ तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि कुंदरू को काटने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर 10-15 मिनट तक हल्के हाथों से मसलकर छोड़ दें। इस छोटे से स्टेप से कुंदरू का स्वाद और टेक्सचर दोनों बहुत ही बेहतर हो जाते हैं और सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। सबसे पहले एक छोटी सी टिप बता दूं, कंदूरी खरीदते समय हमेशा पतली, कोमल और सॉफ्ट कंदूरी ही चुनें। बहुत ज़्यादा मोटी या पकी हुई कंदूरी लेने से इसमें बीज ज़्यादा होते हैं और सब्जी का स्वाद उतना अच्छा नहीं आता। वैसे हमारे जम्मू में इसे कंदूरी कहा जाता है। अगर आपके शहर या गांव में इसे किसी और नाम से जाना जाता है तो उसका नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले कंदूरी को अच्छी तरह से धो लेते हैं। मैं इसे एक बाउल में डालकर 2-3 बार साफ पानी से धो लूँगी ताकि सारी धूल मिट्टी अच्छी तरह निकल जाए। तो मैंने यहाँ कंदूरी को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब बारी आती है इसे अच्छी तरह से ड्राई करने की। वैसे तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कोई भी सब्ज़ी बनाने से पहले उसे अच्छी तरह धोकर और सुखाकर रख लूँ, ताकि खाना बनाते समय किसी तरह की हड़बड़ी ना हो और काम आराम से किया जा सके। लेकिन आज कंदूरी के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं मार्केट से इसे आज ही लेकर आई थी और इसीलिए मुझे इसे अभी धोकर सुखाना पड़ रहा है। एक छोटी सी टिप और, कंदूरी को काटने से पहले अगर अच्छी तरह सुखा लिया जाए तो इसे काटना भी आसान हो जाता है और बाद में नमक लगाते समय इससे ज़्यादा पानी भी रिलीज़ नहीं होता। तो यहाँ हमारी कंदूरी अच्छे से सूख चुकी है। अब सबसे पहले इसके दोनों सिरों को हल्का सा काट कर हटा देंगे। तो यहाँ मैंने कंदूरी को 4 लंबे टुकड़ों में कट किया है। अगर आपको टुकड़े थोड़े बड़े पसंद हैं तो आप इसे सिर्फ 2 हिस्सों में भी काट सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंदूरी को गोल गोल स्लाइस में भी काट सकते हैं। दोनों तरीके बहुत ही अच्छे हैं। ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इसको काटना पसंद करेंगे। मैंने यहाँ इन्हें लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है, क्योंकि इस तरीके से मसाला अच्छी तरह लगता है और सब्जी का स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। मैंने बचपन में कुंदरू कच्चा बहुत ज़्यादा खाया है। अगर आप कुंदरू को सलाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमेशा नरम और कोमल कुंदरू ही चुनें। देखिए ये कितनी सॉफ्ट है। ऐसी कुंदरू कच्ची खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैंने सारी कुंदरू को अच्छे से काट के रख लिया है। अब इसमें लगभग आधा चम्मच के करीब नमक डालूंगी और हल्के हाथों से इसे मिक्स कर दूंगी ताकि नमक हर टुकड़े पे अच्छी तरह से लग जाए। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट पर छोड़ देंगे। ये वही छोटा सा देसी तरीका है जो मुझे मेरे ससुर जी ने बताया था। इसके बाद हम इसे सीधा मसालों के साथ पकाएंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आज हम देसी पारंपरिक तरीके से कंदूरी बनाएंगे। तो इस रेसिपी की सबसे खास बात यही है कि इसमें ज़्यादा सामग्री की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस प्याज, टमाटर, लहसुन और हमारी तैयार की हुई कंदूरी, इन्हीं साधारण सी सामग्री से इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। अब यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें 1 बड़ा चम्मच मैं तेल डालूंगी। तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें मैं डालूंगी कंदूरी और कंदूरी को हमें 2-3 मिनट हल्का सा सौते करना है। वैसे ये स्टेप पापा जी के बताए हुए तरीके का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मेरा अपना तरीका है। मुझे ऐसा करने से कंदूरी का स्वाद और टेक्सचर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा ये छोटा सा स्टेप ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ कंदूरी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम लो फ्लेम पर कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। चलिए एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसे चेक कर लिया है। अब इसे दोबारा से हम कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे, लेकिन हाई फ्लेम पर। फिर दोबारा से इसको चेक करेंगे। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि मेहनत का फल मीठा होता है। सेम रूल कुकिंग में भी फॉलो होता है। जितनी आप मेहनत करते हैं आपकी सब्ज़ी का स्वाद और टेक्सचर इतना ही निखर कर आता है।
सीधे शब्दों में बोलूँ तो कंदूरी को आप बीच-बीच में चेक करते रहिएगा और 60 टू 70% आपको इसे इसी स्टेज पे पकाना है। लो फ्लेम पर पकने से कंदूरी धीरे-धीरे अंदर तक पक जाएगी और एकदम नरम हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारी कंदूरी अच्छी तरह से पक गई है और इसमें हल्का सा गोल्डन कलर भी आ गया है। अब इसे अगले स्टेप के लिए निकाल लेते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने रेसिपी की फाइनल स्टेप की तरफ। जैसे कि आपने देखा कि हमारी कंदूरी 60 टू 70% ऑलरेडी कुक्ड है। तो यहाँ मैंने सिर्फ इतना ही तेल लिया है जिसमें मेरे प्याज और टमाटर अच्छे से पक जाएं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका था। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब क्यूमिन सीड्स। फिर मैंने यहाँ डाला है आधा चम्मच के करीब मस्टर्ड सीड्स। अगर आपको मस्टर्ड सीड्स का स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग और मसालों को चटकने देंगे ताकि इनकी खुशबू तेल में अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज और इनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज 40% तक कुक हो जाए तब मैं इसमें डालती हूँ लहसुन। मैं लहसुन शुरुआत में नहीं डालती क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है और फिर इसका स्वाद जो है वो कड़वा हो जाता है। इसलिए इस स्टेज पर लहसुन डालने से ये बहुत अच्छी तरह पकता है और इसकी खुशबू भी बरकरार रहती है और सब्ज़ी का स्वाद भी शानदार आता है। तो यहाँ हमारा प्याज और लहसुन अच्छी तरह पक चुका है। अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब टमाटर को हमें लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह गल ना जाए और इनमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। तो यहाँ हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच के करीब हल्दी। आधा चम्मच से कम मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। चिली फ्लेक्स आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि कुछ नमक हमने पहले भी डाला था जब हमने कंदूरी को मैरिनेट किया था, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए हम इन्हें ढककर पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए और इनका स्वाद अच्छी तरह से उभर कर आए। आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं और इनका ऑयल जो है वो रिलीज़ हो चुका है। बस इस स्टेज पे हम डालेंगे अपनी प्री कुक्ड कंदूरी। अब इसे बहुत हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि हर टुकड़े में मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब इसे हम सिर्फ 2 से 4 मिनट तक ही कुक करेंगे। इतना समय काफ़ी है क्योंकि ये पहले से ही पकी हुई कंदूरी है, ताकि इसमें मसाले जो हैं अच्छे से मिल जाएं और इनका स्वाद जो है वो कंदूरी में अच्छे से समा जाए। जैसे ही कंदूरी मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स हुई है, इसकी जो लाजवाब खुशबू पूरे किचन में फैल रही है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यही देसी तड़का और ताज़े मसालों की महक इस रेसिपी को और भी खास बना देती है। तो लीजिए, हमारी स्वादिष्ट देसी स्टाइल कंदूरी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे प्यार से सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। सच कहूँ, इसका रंग, इसकी खुशबू और मसालों की कोटिंग देखकर ही इसे खाने का मन करने लगा है। ज़रा एक बार इस कंदूरी को करीब से देखिए, इतना खूबसूरत रंग आया है। हर टुकड़े पर मसाले की अच्छे से कोटिंग देखने में ही इतनी टेस्टी लग रही है कि तुरंत चखने का मन कर जाए। इसे आप गर्मा गर्म रोटी, पराठे या दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये तीनों के साथ ही कमाल की लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी देसी पारंपरिक तरीके से बनी कंदूरी की सब्ज़ी ज़रा भी पसंद आई हो या फिर कोई भी किचन टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ, आप कंदूरी को किस तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय।